वालेकुम गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस देखिए 7 बजने में 10 मिनट हैं। आज भाई जी अभी आए नहीं है नमाज़ पढ़ के। हमने अपनी नमाज अदा कर ली है फजर की। तो गाइस मैं सोच रही हूँ अब इतने भाई जी आए तो इतना अपना कुरान ही पढ़ लेती हूँ, वरना रोज़ तो ना चाय पानी देख के जब पढ़ती हूँ। तो आज वो शायद फिर या तो रुक गए होंगे या फिर वही है, जमात का टाइम भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो गाइस चलते हैं, हम कुरान पढ़ के फिर मिलते हैं, ठीक है। हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया है और देखिए 7:20 हो गए हैं। भाई जी भी आ गए हैं तो चलते हैं किचन में, जल्दी से उन्हें नाश्ता दे देता है। पर गैस पता नहीं मुझे सुबह सुबह वजू करती हूँ जने, इस वजह से जने कैसे मुझे सुबह सुबह नजला हो जाता है, और वो पता आवाज़ पे भी लगता है। और पर जब दिन में सही मतलब काम वाम करूँगी फिर ठीक हो जाएगा, पर सुबह में तो मुझे छींके भी आएंगी और मतलब नजला सा हो जाता है डेली, शायद और मुझे नजला सा हो जाता है। अब भी पता चल रहा होगा आपको मेरी आवाज़। देखिए इधर हमारा ये हो चुका अच्छी तरह से गर्म, उसमें हमने अंडा डाल दिया है। और उधर हमारी गैस पे चाय पक रही है मंदे फ्लेम पे। इधर से अंडे को ऐसे करके फैला देंगे। तो ये हमारा नाश्ता बन रहा है भाई जी के लिए। अपने हम ब्रेड ही सेकेंगे क्योंकि मुझे ना अंडा नुकसान देता है, डेली नहीं खा सकती मैं। जब से मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ है तो जब से मुझे नुकसान देता है, शायद मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि पता नहीं जिस दिन मैं खा लूँगी ना अंडा उस दिन मेरा ऐसे ही रहता है, भारी भारी सा अजीब सा। तो मुझे इसीलिए मैंने अपना अंडा बंद कर रखा है। तो ये हम एक दफ़ा और पलट देंगे इसे, और मैंने ब्रेड भी इस पर ही लगा दी क्योंकि वही है, ज़्यादा घी भी उन्हें नुकसान ही देता है। और भैया ब्रेड सेकने भी ज़रूरी है क्योंकि कच्चे भी नुकसान देंगे। तो इसलिए मैं इस तरह से उनके ब्रेड भी सेक दूँगी, तो ना तो इन पर ज़्यादा घी लगेगा और ना ही कच्चे रहेंगे, सीख भी जाएंगे। है ना, ये है। एक दफ़ा और पलट देते हैं ना। ये हो गए हमारे रेडी, से ही हो गए आराम से, ये हो गए। तो गाइस ही हो चुका हमारा नाश्ता उनका रेडी। हम अपने बाद में आके सेकेंगे, पहले मैं भाई जी को दे देती हूँ नाश्ता। एक हाथ से ना बहुत दिक्कत होती है मुझे, और मैं भी तो पूरी आलकिस की भरी हुई हूँ, नहीं स्टैंड पर लगा ही लूँ। तो इसमें अब हम जल्दी से, बस हो गया इनका। देखो एक दफ़ा और कभी ब्रेड मेरे जल जाए। हाँ हो चुके हैं बढ़िया एकदम माशाल्लाह से। एक दफ़ा इधर से और पलट देती हूँ, है ना, है भाई, कभी तो इतना अच्छा काम कर देगा। बस ये वाले इधर से और से देती हूँ, हो गया मेरा। अब हो जाएंगे आराम से, इतना मैं चाय करूँगी। आवाज़ मेरी मंदी हो रही है शायद। तो ये अब हम करते हैं जल्दी से चाय। भाई जी को चाय ज़्यादा जाएगी क्योंकि उन्हें ज़्यादा पसंद है। बस ये एक कप अपनी बचा ली है मैंने। वैसे भी अभी बच्चे सो ही रहे हैं, वो नाश्ता करके जा चुके हैं हस्बैंड जी हमारे। तो इस टाइम तो हमारा ससुर बहू का ही नाश्ता है ये। तो गाइस मैं अपनी चाय में चीनी डाल गई थी क्योंकि भाई जी की तो फीकी जाती है। अब मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ बंद, और ये अपने ब्रेड में रख गई थी तवे पे क्योंकि तवा गरम तो था ही। क्योंकि आज मैंने अपने ब्रेड पे घी भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वही लग रहा है कि कभी रोज़ घी की चीज़ें नुकसानदेह में डर लग रहा है। वैसे काफ़ी वेट बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आज हम सिर्फ अपनी चाय सिंपल ऐसी ही पियेंगे। तो आ जाइए गाइस हमारे साथ नाश्ता करिए। और गाइस मैं सोच रही हूँ अब नाश्ता करके, और अभी बच्चे सो ही रहे हैं ये, तो मैंने कहा अक्की को स्कूल भेजने के बाद मुझे कुछ काम रहने का ही नहीं है ऐसा खास। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी देर घूमने चली जाऊँ। फिर दिमाग में आ रहा है कि अब 10-15 दिन बाद रोजे लग जाएंगे, तो फिर तुम मतलब 1 महीने बाद चलो 10-15 दिन, हाँ अभी तो उसके सुबरात हैं। अब 1 महीने के लिए फिर मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करूँ, फिर रोज़ों में छोड़नी पड़ेगी।
क्योंकि वो ही है सहरी वगैरह खा के रोजों में क्या मॉर्निंग वॉक हो गई है। तो अब 2 दिन हो रहे हैं, देखते हैं अगर गए मॉर्निंग वॉक पे तो आपको दिखाएंगे, और किसी से ना गए तो कोई बात ही नहीं है। अब पहले पीते हैं चाय अपनी। गाइस हम छत पे आ चुके हैं आज। गाइस देखिए ये बाहर से हमने माली बुलाया है, और ये देखो कितनी अच्छी तरह से खाद को वो कर रहा है बारीक, मतलब थोड़ी थोड़ी मोटी है ना, क्योंकि ये खाद जो है कोई रेडीमेड नहीं है, ये हमारे 500 रुपए किलो लाया हूँ। ये हमारे पड़ोस की भैंस है जिनका हम दूध भी पीते हैं, लेकिन नहीं हमारा तो इस टाइम अमूल का आ रहा है ना, पड़ोसन देती ना नु कह दूध कम दे रही है, भैंस का दूध कम दे रही है, तो कोई बात नहीं, वो दूध नहीं देगी तो क्या, हम उसकी भैंस का गोबर लिया है। तो गाइस ये देसी खाद है भाई। तो जीशान इसे बना रहा है खाद, अभी तो फिलहाल ये गोबर ही है, तो अभी ये बस टूटा हुआ गोबर है, गोबर का चूरा है। हाँ तो कैसा लग रहा है जीशान भाई आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम पर्यावरण के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वैसे भी जैसे पेड़ लगाना है। ओहो तो गाइस वैसे भी ना इसे पेड़ लगाने का शौक भी है माशाल्लाह से, और इसके हाथ से माशाल्लाह हो भी जाते हैं। देखो ये एलोवेरा की खेती दिख रही है, सिर्फ ये 2 टहनी लाई थी मैं खरीद के, और इनने 2 टहनियों से जीशान ने इतने सारे गमलों में कर दिए। ये एलोवेरा दिख रही है, और सारे पौधे तो मौसम के साथ वो भी हो गए। गाइस कमेंट में बताना अगर एलोवेरा गिफ्ट में चाहिए तो जीशान गमला देख रहेगा, फिर पूरा गिफ्ट में है भाई। ठीक है, मार्केट में महंगा मिलता है एलोवेरा, आपको लग रहा है कि बस ऐसे हम दे रहे हैं। हाँ, और जाके देखना, जिनके पास ना होएगा उन्हें पता होएगी इसकी वैल्यू है ना भाई। हाँ, जाके एक बार रेट पूछना, जब पता चलेगी। जब हमारे ना आता ना तो हम भी गाइस ये सोचते थे कि किसी से मतलब मिल जाए हमें थोड़ा बहुत, देता नहीं है। फिर मैं इसकी 2 टहनी लेकर आई, 70 रुपए की दी थी, बहुत पतली पतली सी, 70 रुपए की 2 टहनी। फिर पर ये फायदा हुआ कि वो 70 रुपए में 2 तो आई, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत सारे हो गए है ना। ये भी लेकिन मैंने करा है। अरे वो क्या कहते हैं गाइस, बताओ क्या कहीं 70 रुपए की 2 टहनी आई थी, और वो भी कब आई थी? 2022 में 23 में लाए थे हम। हाँ 2-3 साल हो गए। तो भैया चलो अब बस इतना ही, अब आगे का प्रोसीजर बाद में दिखाएंगे भैया, अन्य व्लॉग लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है ना। ये देखिए ये महंगी। अब जब देखो मेरे गमलों की हालत कितने बेकार हो रहे हैं, ये देखो इनकी वजह से मुझे ज़्यादा, देखो ये ऐसे उठाती हूँ ना नू टूट जाते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा मिट्टी एक्स्ट्रा हो रही है, कोई हंडिया में कोई कुछ, इनके लिए एक्स्ट्रा मिट्टी के लिए मैं एक्स्ट्रा गमले लाई हूँ, बाकी जो बचेंगे फिर इनमें से बदल देंगे, है कि नहीं अन्य? ये तो हमारे भी फिर भी चल रहे हैं, और आएंगे तो बाद में देखी जाएगी। और जीशान की कार्रवाई चालू है भाई, कितनी देर और लगेगी जीशान? इनकी मिट्टी निकाल लूँ मैं, इतना है। चलो इतने में मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी भी तो वो करनी पड़ेगी ना। गाइस देखो जीशान कितनी मेहनत कर रहा है, मिट्टी में से जो मोटी मोटी कंकर हैं उन्हें छान के निकाल रहा है, कह रहा है मेरे पौधों को नुकसान देंगी ये देखो जीशान, देखते ले यूट्यूब फैमिली को दिखाते थे मैं। हाय फेफड़े फूल रहे हैं जीशान के तो भैया। गाइस देखिए हमारा माली लग रहा है पौधों में सेट करने में। गाइस कुछ पौधे हो भी चुके हैं, और कुछ अभी हमारी मतलब जारी है अभी। अब क्या भैया, और गाइस आप सब भी पौधे जरूर लगाएं। हाँ पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, और इन्हें देख के जो है ना बड़ा सुकून मिलता है। हाँ, और उनका ख्याल भी रखे। हाँ देखो जीशान कैसे कर रहा है। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं फ्री में दे दूंगा। हम सब बता दे है भाई। सही बात है। तो गाइस देखो मेरी छत की इधर तो हालत ये हो रही है कि पौधे सेट हो रहे हैं, इधर ये बड़ी बेटी जो नए वो लिए हैं गमले उनमें मिट्टी भर रही है। ये देखिए अभी मिट्टी भर के, क्योंकि इनमें हमें नए बोना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एलोवेरा हमने थोड़ा सा पड़ोसियों को दे दिया है, और भैया कुछ हमने अपने घर में कम कर दिया है, क्योंकि हमारा एलोवेरा बहुत सारा हो रहा है। तो हमने अपने पड़ोस में भी 2-4 घरों में दे दिए हैं अपने पौधे। ठीक है। और गाइस ये देखिए, बदल दिया है। और गाइस ये देखिए जो टूट फूट के अल्टर हमारे गमले थे और प्लास्टिक थी वो भी। और गाइस एक चीज़ और, हमारा ये जो पौधा है ना माशाल्लाह से बड़ा है, और ये बड़ी जगह में ही होएगा। तो पहले तो हमने इसे घर की ख़राब बाल्टी में लगा रखा था, अब कल मैंने बहुत ढूंढा लेकिन इसके साइज़ का मुझे नहीं दिखा, शायद वो कहीं और मिलेगा जहाँ मतलब बड़े बड़े गमले मिलते होंगे। तो इसलिए जीशान कह रहा अम्मी हमारे जो कूलर पड़ा है ना, तो हमारे जो कूलर पड़ा हुआ था वो हमें बेचने कह रही थी कबाड़ी के। जीशान ने क्या करा, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है जिसमें हम पानी भरते हैं उसमें अपना बड़ा पौधा लगा दिया। मैंने कहा ये भी सही है। अब ये कबाड़ी को कूलर काट दिया मैंने, ये तोड़ फोड़ के कह रहा अम्मी कबाड़ी को ही तो बेचना तुम्हें। ये इन्हें टूट फूट पर मेरी छत बहुत बेकार हो चुकी है गाइस। अब देखते हैं जब कंप्लीट हो जाएगा जब दिखाएंगे। और देखिए अब हम जो अपने पौधे लगाएंगे ना वहाँ लगाएंगे बालकनी पे,
एक हमने अभी रख दिया, औरों की अभी जा रही है, अब दिखाएंगे कंप्लीट होने के बाद, है ना भाई। गाइस एक चीज़ और, ये हमारी कबाबों की भट्टी है जो हम ईद पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बकरा ईद पे, मतलब हाँ ईद बकरा ईद। तो गाइस इस पर हम आज मट्टी लगाएंगे, क्योंकि जब ये पिछली साल आई थी तो हमने ये ऐसी चालू कर ली थी, फिर उसके बाद हमें टाइम सा नहीं मिला। मैंने कहा अब जब आज छत फैल ही रही है तो भाई इसका भी काम करो, वैसे भी अब बकरा ईद फिर आने वाली है इंशाल्लाह। तो गाइस देखिए ये हमारी छत पे लग रही है अब इस टाइम पे झाड़ू, लेकिन गाइस सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा ईंटें थी जो इधर लग रही थी, अब हमने ये इधर लगा दी हैं, और ये एक्स्ट्रा मट्टी बची है ये हमने इधर भर के रख दी है। और अब दिखाते हैं हम आपको पौधे। तो एक सबसे बड़ा पौधा जो है वो हमने यहाँ मशीन के पास लगा दिया है क्योंकि वहाँ पे हमने बालकोनी पे लगाए हैं ना सारे पौधे। तो गाइस ये पौधे वो हैं जिनमें भी नए पौधे जाएंगे, और आज नहीं लगाने का टाइम मिला क्योंकि आज तो हमने सिर्फ इनमें मट्टी वगैरह यही करे हैं। और ये हमारे पुराने पौधे हैं जिनके हमने गमले बदले हैं, और कुछ गमले हमारे पुराने भी ठीक थे तो हमने बदले नहीं हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बालकोनी कितनी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना भाई। वैसे तो सारा एलोवेरा और अजवान ही घुस रही है अभी पर लगाएंगे कुछ नए पौधे भी अभी, और वो ये कि शायद उन्हें टाइम भी लगेगा अभी आने में। इनमें अब नए पौधे लगेंगे, पर कोई बात नहीं, होएगा सैसे। आज तो पूरा दिन इन्हें सेट करने में ही लग गया है। और ये कुछ इधर भी रखे हैं, ये देखो पुराने गमले जो ठीक थे, मैंने कहा रख दो बेटा सब में इनमें, पर अभी ला के वो करेंगे। पर कैसी लग रही है छत हमारी माशाल्लाह से, ये बताना। और गाइस कबाड़ी को देखो, कबाड़ा देने के लिए कितना सारा कबाड़ा है, प्लास्टिक वगैरह ये, पर कबाड़ी आए जभी तो, इसलिए कोई कबाड़ी हमारी भी फिर भाई जीशान कह रहा है इसलिए कोई कबाड़ी अगर हमारा व्लॉग देख रहा हो तो जल्दी से जीशान के घर आके कबाड़ा ले जाएं। तो गाइस ये जब यहाँ से कबाड़ा चला जाएगा तो फिर और अच्छी छत हो जाएगी हमारी। ये हमारा जाल है जिस पर हमने सारा कबाड़ा रखा है, पहले ये इधर रखा हुआ था, लेकिन हमें अभी विंडो खाली करनी थी क्योंकि पता क्या है, गर्मियों में धूप आ जाती है उधर की तरफ जिधर ये पहले लग रहे थे ना, देखो जहाँ पे देखो अब भी आ रही है धूप, ये मतलब आती तो सर्दियों में भी है मगर मतलब ज़्यादा देर तक रुकती है इधर की साइड में। तो इसलिए हमने पौधों की जगह बदल दी। और देखो जीशान ये लेटा पड़ा है, ये नहीं मान रहा, ये देख लो थोड़ी बहुत देर करके ना हिरस ये लगा देता है और फिर लेट जाता है। और गाइस ये देखो ये नीचे मेरे कबाबों की भट्टी पे मैंने लगा दी थी मट्टी, ये भी हमने यहाँ धूप में रख दी और चारपाई के नीचे रख दी, कभी बिल्ली बिल्ली रात को कर दे नुकसान। और गाइस अब मेरी भी हालत देख लो, बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, सारी धूल मिट्टी में हाथ वाथ सब ऐसे हो रहे हैं धूल मिट्टी में। और थकन तो बस पूछो मत, और दर्द हो रहा है कमर में बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि बस पौधे ही तो बदलने हैं, मतलब इसकी मट्टी उसमें करनी, लेकिन गाइस वाकई में कोई भी काम छेड़ो घर का काम फैल ही जाता है। वरना चलो भाई घर की साफ़ सफाई या मतलब किचन की करो तो ये भी है कि भाई अलमारी वगैरह के बर्तन वगैरह या डिब्बे विब्बे इन्हें साफ़ करना होता है, धुलाई होती। छत पे तो हमने कुछ भी नहीं करा ऐसा, बस मट्टी, हाँ सारे पौधों की मट्टी निकाल के उसमें सारे में अच्छे से खाद मिला के और बस दोबारा गमलों में करके पौधे सही से करके लगाएं। इसमें इतना टाइम लग गया गाइस। अब वही शाम के खाने की सबसे पहले फ़िक्र हो रही है, अब देखती हूँ। अभी तो मेरी बड़ी बच्ची मेरी माशाल्लाह अल्लाह में बनाए रखे गाइस, मेरी मन्नू बहुत हिम्मत मारती है माशाल्लाह, ज़रूर कह देना। मतलब मैं ये कह रही हूँ मेरा कोई भी काम मन्नू के बगैर कंप्लीट नहीं होता, बस अल्लाह जाने जब ये अपने घर चली जाएगी, जो भाई कहते हैं कि लड़कियों का अपना घर होता है असली, भाई उस घर जाएगी जब मेरा पता नहीं यहाँ क्या होगा। क्योंकि जीशान जो है ना ये मेरी मोहब्बत बहुत करता है, लेकिन ये सिर्फ वैसे ही करता है फॉर्मेलिटी वाली। हाँ मम्मी, हाँ तुम्हारा धसका लग गया, लो मम्मी पानी ला रहा हूँ बहुत जल्दी करके। बाकी ये मुझे किलसाता ज़्यादा काम कम करता है। और छोटी वाली हाँ बहू ना आएगी, देखो यूँ कह रहा है इसकी तुम्हारी बहू ना आएगी। इससे ये पूछो जब ये नहीं कर रहा तो बहू क्या करेगी बेचारी। और जरूरी है उसे, मतलब तू बहू बना के लाएगा या नौकरानी पहले ही? बस नौकरानी कुछ भी हाँ ना करती हो काम ऐसे वो करेगी। तो मतलब करते तो तुझे तो अपना काम करना ही चाहिए ना बेटे, उसे भी घर के काम और भी होंगे बेचारी को। मैं तो ऐसे कर दो तुम सारे काम मेरे से, मैंने सारे हाँ तूने कुछ नहीं करा, सारे मैंने करा है। अब भी गाइस मैं कह रही थी मन्नू से कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तू मट्टी वगैरह ये भर दे जो छत की। तो कह रही नहीं मैं मट्टी भी वो भी भर लूंगी और झाड़ू भी लगा लूंगी। माशाल्लाह अल्लाह मियां हकीकत में ही भैया बेटी बहुत अच्छी होती है मेरे पाकरदिगार, और बस निकम्मा बेटे निकम्मे ही होता है और सबके बेटे कम। तो गाइस चलो ठीक है, मैं ये तो मुझे तो करने में नंबर 1 है ये। देखिए यहाँ पे अब हमने सोचा कि चल थोड़े से गमलों में तो लगा ही देते हैं, तो मन्नू ने इसमें लहसुन बोया है ना भाई? यस तो ये लहसुन लग चुका है, अब ऊपर से इसमें मट्टी डलेगी, है ना मन्नू? हाँ। वो जो हमारी एक्स्ट्रा मट्टी है ना वो अब इसमें लेके आते हैं, उसमें से थोड़ी सी मट्टी नहीं, अभी पहले औरों में भी बो दो
तो अभी मन्नू देखो लहसुन बो चुकी है, अभी आगे दिखाएंगे और क्या बोएगी ये, फिर बाकी मट्टी ऊपर से बाद में ही डालेंगे सारों में एक साथ। लेमन, लेमन मीन्स नींबू। दूसरे वाले में लगा दिए मन्नू ने नींबू। यस, बस छोटे छोटे से वो करके हैं। यस, एक एक उंगली को गैप लेके फिर उसमें बीज डाले में लगा रही है मन्नू प्याज, ओनियन। ओनियन। ओहो, तो इसके लिए 2 इंच का हमें गड्ढा करना है, 6 इंच का गमला होना चाहिए और फिर ये लगा दो इसमें। चलो, इसमें हो गए प्याज और इसमें हो गए नींबू, इसमें हो गया ये लहसुन। इसमें हाँ हाँ, ओ सॉरी, ये लहसुन, ये नींबू। देखो नींबू के लिए ना इसे ऐसे सुराख करें, और फिर ये प्याज हो गई। चलो अभी तो इन्हें ढक दो ऐसी सुराखों को, बाद में मट्टी और घेर देना बस। हाँ, और फिर इन पे पानी का छींटा लगा। अब टमाटर डालो। ये अब तीसरे में चौथे में टमाटर जा रहे हैं। तो टमाटर को गाइस ऐसे किसी को ना आते हो तो बता रही हूँ, वरना भैया आते भी हो तो जिन पर आते हैं उनकी कोई बात नहीं है भाई, जिन्हें ना आते वो सीख सकते हैं। हाँ, तो ये टमाटर के अंदर के जो बीज से और अगर हम गलत लगा रहे हो तो हमें बता भी सकते हो। हाँ, तो वैसे इंशाल्लाह लन चाहिए, हम तो गलत नहीं लगा रहे, पर फिर भी हो सकता है भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है। पता है, ये मैंने लगाए थे ना तो मेरे हो गए थे, हम स्कूल लेके गए थे, क्योंकि हमारे तो हमने पहले भी बो रखे हैं माशाल्लाह से हो गए थे। तो ये टमाटर के बीज डाल देने हैं हमें सारे, बस ये बाहर का ऐसे रख लेना है, और ये टमाटर के जो बीज हैं ये सब डाल दो इसमें, अच्छे से सफाई कर लेना। तो गाइस अब एक में बो रही है मन्नू हरा धनिया। गाइस इसलिए हम ये सब चीज़ दिखा रहे हैं कि आपको भी अगर बाहर ना जा रहे हो या बाहर से नहीं ला सकते, तो घर में भी, किचन में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे आप अपने घर में मतलब खुद ही प्यारी सी ग्रीनरी कर सकते हो, नर्सरी बना सकते हो अपनी खुद की। ये और अपने ये काम में भी आ जाएगी। बाजी दफ़ा ऐसा होता है कि हम सब्जी बना रहे हैं और बस एक धनिया नहीं है घर में, भाई मार्केट नहीं गए या ध्यान नहीं रहा, तो अपना ताजी ताजी तोड़ो और भैया डाल लो सब्जी में, है कि नहीं। इसको फोड़ के डालना है, क्रश करके। हाँ, ये इसके धनिया के 2 हिस्से हो जाएंगे। कर दिए बेटे? यस। बस, तो एक में धनिया और अब तो गाइस अब एक में बो रही है मन्नू हरी मिर्च। तो भैया अब तो हम बहुत जल्दी मालदार हो जाएंगे मन्नू, अब तो मिर्च भी घर की, धनिया भी घर का है भाई। हाँ, हरी मिर्च के लिए लाल मिर्च जो होती है सूखी भी, उन्हें बीच में से तोड़ के ऐसे करके। हाँ, मतलब लाल मिर्च के बीज मिल जाए चाहे, और अगर लाल ना हो तो हरी मिर्च को ही पहले, मतलब बहुत सी सूख भी जाती है पड़े पड़े भी उसमें, तो भैया वो वाली ले लें। मतलब ऐसी मिर्च होनी चाहिए जिसके बीज बजने की आवाज़ आए, बस वो वाले बीज लेने। ये है। तो अब इधर के तो भैया सारे ही हो चुके हैं कंप्लीट, क्योंकि भैया इनमें तो इनने ये बो दिया मन्नू ने। और फिर अगला वाला पेड़ है हमारा अजवान का, है ना मन्नू? थोड़ा पीछे होना, अजवान का पेड़ दिखाना है मुझे। ये रहा, ये अजवान का पेड़ है हमारा, बहुत अच्छी खुशबू आती है गाइस इसमें भी। तो ये हमारी मन्नू हरी मिर्च बो रही है। अब फिर अगली चीज़ क्या है जब दिखाते हैं। तो एक दफ़ा फिर देखें यहाँ से, माशाल्लाह लहसुन, लहसुन के बाद क्या है मन्नू? नींबू, नींबू के बाद प्याज, फिर टमाटर, फिर धनिया, फिर हरी मिर्च, और अब फार्मर हो रही हूँ। हाँ, और फिर भैया अब जब आएंगे ना जब दिखाएंगे गाइस, ठीक है? अभी तो बहुत चीज बाकी है, अभी तो ना पानी डेली दिखाते रहेंगे। हाँ, जब हमारा मौका लगेगा। हाँ, देखिए अब इन मन्नू ने जो बोना था वो तो बो दिया। अब ऊपर से डल ली है इसमें एक्स्ट्रा मट्टी, जो हमने एक्स्ट्रा मट्टी रख दी थी ना, वो इसी वजह से रख दी थी। मैंने कहा जब बोएंगे जब डाल देंगे, लेकिन भैया मन्नू माशाल्लाह अल्लाह से बनाए रखे, कह रही है नहीं अम्मी जो काम निमट रहा करवा लो अभी। फिर पता है आज हम धूप में बहुत पक गए हैं, लेकिन अब भैया हाँ सच में, अब मन्नू कह रही फिर कल को छत पे चढ़ेंगे, तो वो ये धूप में मतलब दिक्कत हो रही है। ये देखिए, तो सभी गमलों में मट्टी पूरी हो जाएगी, फिर बाद में दिखाते हैं आपको। मैं तो भूल गई इसमें टमाटर बोए थे हमने। चलो छोड़ो जो भी बोए थे। गाइस ये देखिए अब मन्नू क्या बो रही है? सरसों। अब मन्नू बो रही है सरसों, है भाई। अब सर्दी जाने वाली है, अब तू सरसों बो रही है। तो क्या हुआ, गर्मियों में सरसों कीमा खा लेंगे, सर्दियों में सरसों का साग। तो ये मन्नू बो रही है सरसों। और इसमें ना पता है दूर दूर ही डालना है, अगर ज्यादा डाल दोगे ना तो एक के ऊपर एक आएंगे। तो मन्नू ने देखो इसमें डाले में, ये पता है हमने पौधे में मतलब गमले में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये ना इस तरीके से लगेगी क्यारी की तरह। तो ये मन्नू ने क्यारी टाइप में बनाया है। ये देखिए एक तरफ ये सरसों बो दी है इसने मन्नू ने, और एक तरफ क्या बोएगी मन्नू? आलू। एक तरफ आलू भी तो बोएगी। मेरे फेवरेट है ना। हाँ, आलू ये अपने इधर की तरफ बोएगी। तो गाइस ये देखिए
इनने भैया मेरे घर में वो खोल दिए फार्मर सब्जी की मंडी। सही है, बस अल्लाह मियां हो जा, मेरी बच्ची की मेहनत वसूल हो जाए। भाई तो गाइस देखिए, अब जिन जिन में हमने सामान मतलब नींबू लहसुन ये सब चीज़ें बोई हैं, तो अब उनमें थोड़ा थोड़ा सा मन्नू ऐसे ऊपर से पानी डाल रही है नमी के लिए बस। और अभी हम देखते हैं आगे की कोई कार्रवाई होगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसमें मैंने आलू बोया और एक में आलू बो दिया है इसने मन्नू ने, और एक में सरसों। वो तो बता तो दी थी शायद वो पहले, आलू दिखाया ना, आलू दिखाया नहीं पर सॉरी। हाँ वो क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ बो दी तुमने, तब मेरा ध्यान ही नहीं रही। फिर